जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं और समझ में ना आए कि इतनी जल्दी क्या बना लें, तो आप इन क्रिस्पी सूजी पोटैटो बाइट को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, साथ ही साथ ये सबको बहुत पसंद भी आते हैं और इनके लिए जिस सामान की ज़रूरत होती है वो सभी के घर में आसानी से मिल भी जाता है। तो चलिए इन पोटैटो बाइट्स को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। तो जीरा को हम 1-2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच तिल डाल दिया है। तो तिल इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेकर आता है, तो आप इसको ज़रूर डालिए। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। इसको भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद में हम इस पानी को अच्छे से बॉयल होने देते हैं। तो ये देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैंने इसमें 1 कप भर के सूजी डाल दी है। तो सूजी अगर आपने बारीक वाली ली है तो आपको 1 सवा कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपने सूजी मोटी वाली ली है तो आप उसमें 1.5 कप पानी डाल दीजिए। सूजी डालने के बाद में मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसके बाद में हम इसको अच्छे से सूजी को और पानी को मिक्स कर लेते हैं। तो सूजी में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए आप जब सूजी पानी में मिलाएं तब आप उसको लगातार से चलाते रहें। तो ये देखिए सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूजी को एक प्लेट में निकाल दिया है। सूजी को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस आप हाथ से छू सकें इतना ही हमें इसको ठंडा करना है, मतलब इसको हम थोड़ा सा गुनगुना ही रखेंगे। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और इसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं और उन आलूओं को हम यहाँ पर बारीक बारीक ग्रेटर से कद्दूकस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इसके साथ ही साथ में खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सूजी और आलू को हमको अच्छे से मसल कर मिक्स करना है, जिससे इसका जो एक डो जैसा तैयार हो जाएगा। अगर ये आपके हाथों में चिपकता है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं और तेल लगाने के बाद में आप इसको इस तरीके से हथेली से रगड़ते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये सूजी आलू और मसाले सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये एक मिक्सचर एक डो के जैसा बन गया है। तो इसी तरह का डो हमें पोटैटो बाइट्स के लिए चाहिए। अब मैंने चकले पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लिया है और जो मिक्सचर मैंने बनाया था उसका थोड़ा सा पोर्शन मैंने ले लिया है। इसके बाद में हम उसको हाथों से इस तरीके से रोल कर लेंगे और इसको यहाँ पर लंबा सा रोल बना लेते हैं। आप इसको टिक्की का या फिर बॉल शेप दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर छोटी छोटी पानी पूरी के जैसे इसको काट सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे छोटे बाइट साइज बनाऊंगी। रोल बनाने के बाद में मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये देखिए छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में अब मैं इसको थोड़ा सा शेप दे देती हूँ जिससे ये देखने में सुंदर लगे। तो बस आप इनको थोड़े से हथेली पर इस तरीके से घुमा दें और इसके जो किनारे हैं उनको दबा। तो इसी तरीके से मैंने सारे पोटैटो बाइट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इन तैयार पोटैटो बाइट्स के ऊपर आप थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर डाल दें और उसके बाद में इसको थोड़ा सा हिला दें, जिससे कि जो मैदा या कॉर्नफ्लावर हमने इसके ऊपर छिड़का है वो इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और इसके बाद में ये आपस में चिपके नहीं। आप इन पोटैटो बाइट्स को बनाकर 2 महीने तक के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका इनका मन हो खाने का तब आप इनको निकाल कर फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो पोटैटो बाइट बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया है। तो जब आप इनको फ्राई करें तो आपका तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इसके बाद में मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसके बाद में मैंने यहाँ पर पोटैटो बाइट्स को डाल दिया है। तो एक बार में आप बहुत सारे नहीं डालें, नहीं तो ये आपस में चिपक भी सकते हैं। और इन पोटैटो बाइट्स को डालने के बाद में आप 1 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी टच नहीं करें, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। 1-2 मिनट के बाद में जब ये थोड़े से सिक जाते हैं तब आप इनको थोड़ा सा पलट सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से आप इनको अच्छे से उलटते पलटते सभी तरफ से सेक लीजिए, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। 4-5 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए पोटैटो बाइट्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और उसका एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पोटैटो बाइट्स को फ्राई कर लिया है। टेस्टी पोटैटो सूजी बाइट बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने घर में कोई पार्टी रखी है या किटी पार्टी रखी है तो स्टार्टर के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। आप इसको चटनी के साथ में या सॉस के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।